हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, लेकिन ज्योति और अंकित उस मर्यादा को लांघ चुके थे। कहने को दोनों के बीच रिश्ता भाई बहन का था, लेकिन हरकतें ऐसी थीं कि देखने वाले पीठ पीछे बात करते थकते नहीं थे। कैसे भाग भाग कर काम कर रहा है अंकित। हाँ, तो क्यों नहीं करेगा। आखिर उसकी बहन ज्योति की सगाई जो है, दूसरे शहर से आए रिश्तेदार आपस में बतिया रहे थे और घर वाले काम निपटाने में व्यस्त थे। लेकिन क्यों बार बार भाई हैं, बहन है कहकर जताया जा रहा था। थे तो अंकित और ज्योति बुआ ममेरे भाई बहन, किंतु क्या कारण था कि रिश्तेदार उनके रिश्ते को यूं रेखांकित कर रहे थे। पता नहीं मामी जी को क्या हो गया है, अंधी हो गई हैं बेटे के प्यार में। और क्या बुआ जी भी नहीं देख पा रही कि ज्योति क्या गुल खिलाती फिर रही है। बड़ी भाभी सुबह नाश्ता बनाते समय रसोई में बुदबुदा रही थी। रसोई में काम के साथ चुगलियों का छौंक काम की सारी थकान मिटा देती है। साथ में सब्जी काटती छोटी मामी भी बोली, हाँ कल रात देखा मैंने कैसे एक ही रजाई में अंकित और ज्योति, सबके सामने। कोई उन्हें टोकता क्यों नहीं। अरे मामी, जब उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं, उनकी माताओं को कुछ दिखता नहीं, तो कौन अपना सिर ओखली में देकर मूसली से कुटवाएगा। बड़ी भाभी की बात में दम था। रिश्तेदार पीठ पीछे बात करते नहीं थकते, परंतु सामने बोलकर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जो हो रहा है होने दो, मजा लो, बातें बनाओ और तमाशा देखो। जब से ज्योति किशोरावस्था की पगडंडी पर उतरी, तभी से उसके ममेरे भाई, उससे 12 वर्ष बड़े अंकित ने उसका हाथ थाम लिया। हर पारिवारिक समारोह में उसे अपने साथ लिए फिरता, अपनी गर्लफ्रेंड्स की रोचक कहानियां सुना उसे गुदगुदाता। ज्योति भी अंकित भैया के आते ही और किसी की ओर नहीं देखती। उसे तो बस अंकित भैया की रसीली बातें भाती। बातें करते हुए अंकित कभी ज्योति का हाथ पकड़े रहता, कभी कमर में बांह डाल देता, तो कभी उसकी नर्म बाहें सहलाता। देखते ही देखते 1-2 सालों में अंकित और ज्योति एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए। ज्योति उसे अलग अलग लड़कियों के नाम ले छेड़ती तो अंकित उसके पीछे भागता, और इसी पकड़म पकड़ाई में अंकित उसके बदन के भिन्न हिस्सों को अपनी बाहों में भींच लेता। कच्ची उम्र का तकाजा कहें या भावनाओं का ज्वार, अंकित की उपस्थिति ज्योति के कपोल लाल कर देती। उसके नयन कभी शरारत में डूबे अंकित के साथ अटखेलियां करते तो कभी मारे हया की जमीन में गड़ जाते। हर समारोह में अंकित उसे ले एक ही रजाई में घुस जाता। ऊपर से तो कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता, किंतु सभी अनुभव करते कि अंकित और ज्योति के हाथ आपस में उलझे रहते। रजाई के नीचे कुछ शारीरिक छेड़खानी भी चलती रहती। उस रात अंकित अपनी नवीनतम गर्लफ्रेंड का किस्सा सुना रहा था और ज्योति पूरे चाव से रस ले रही थी। अंकित भैया, आपने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मना नहीं किया। अरे सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा, और भी कुछ किया। अंकित ने कुछ इस तरह आंख मटकाई कि उसका किस्सा सुनने हुए ज्योति उसके और करीब सरक आई। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में यूं लिया और, कहते हुए अंकित ने ज्योति का मुंह अपने हाथों में ले लिया और फिर डैमो सा देते हुए अपनी जबान से झट उसके होंठ चूम लिए। अचानक हुई इस घटना से ज्योति हैरान तो हुई, किंतु उसके अंदर की षोडशी ने नेत्र मूंद कर उस क्षण का आनंद कुछ इस तरह लिया कि अंकित की हिम्मत चौगुनी हो गई। उसने उसी पल एक चुंबन अंकित कर दिया ज्योति के अधरों पर। उस रात जब अंताक्षरी का खेल खेला गया तो सारे रिश्तेदारों के जमावड़े के बीच ज्योति ने गाया, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, अब हमें आपके कदमों ही में रहना होगा। उसकी आंखें उसके अधरों के साथ कुछ ऐसी सांठ-गांठ कर बैठी कि अंकित की तरफ उठती उसकी नजर देख सभी को शक हो गया। जो लज्जा उसका मुख ढक रही थी, उसी ने सारी पोलपट्टी खोल दी। अरे ज्योति, यह 1968 की फिल्म पड़ोसन का गाना तुझे कैसे याद आ गया। आजकल के बच्चे तो नए नए गाने गाते हैं, ताई जी ने तो कह भी दिया। जब अंकित और ज्योति की माताएं गपशप में व्यस्त हो जाती, अन्य औरतें उन दोनों की रंगरेलियां देख छटकारे लेती। अंकित की उम्र ज्योति से काफी अधिक थी, सो उसकी शादी पहले हुई। अंकित की शादी में ज्योति ने खूब धूम मचाए रखी, किंतु जहां अन्य सभी भाई बहन भाभी भाभी कहकर नई नवेली दुल्हन प्रीति को घेरे रहते, वहीं ज्योति केवल अंकित के आसपास नजर आती। सब रिश्तेदार भी हैरान थे कि यह कैसा रिश्ता था दोनों के समक्ष। क्या अपनी शारीरिक इच्छा व इश्कबाज स्वभाव के चलते दोनों अपना रिश्ता भी भुला बैठे थे। सामाजिक मर्यादा को ताक पर रख दोनों बिना किसी झिझक वो करते जो चाहते, वहां करते जहां चाहते।
उन्हें किसी की दृष्टि नहीं चुभती थी, उन्हें किसी का भय नहीं था। अंकित की शादी के बाद भी हर पारिवारिक गोष्ठी में ज्योति ही उसके निकट बनी रहती। एक बार अंकित की पत्नी प्रीति ने ज्योति और अंकित को हाथों में हाथ लिए बैठे देखा। उसे शंका इस कारण हुई कि उसे कक्ष में प्रवेश करते देख अंकित ने अपना हाथ वापस खींच लिया। बाद में पूछने पर अंकित ने जोर देकर उत्तर दिया, कम ऑन यार, मेरी बहन है यह। उस बात को करीब 4 वर्ष के अंतराल के बाद आज प्रीति लगभग भुला चुकी थी। अगले दिन ज्योति की सगाई थी। लड़का माता पिता ने ढूंढा था। शादी से जुड़े उसके सुनहरे ख्वाब सिर्फ प्यार मोहब्बत तक सिमटे थे। इसका अधिकतम श्रेय अंकित को जाता था। सालों से ज्योति को एक प्रेमावेशपूर्ण छवि दिखा। प्रेमालाप के किस्से सुनाकर उसने ज्योति के मानस पटल पर बेहद रूमानी कल्पनाओं के जो चित्र उकेरे थे, उनके परे देखना उसके लिए काफी कठिन था। सगाई हुई और शादी भी हो गई, मगर अपने ससुराल पहुंचकर ज्योति ने अपने पति का स्वभाव काफी शुष्क पाया। ऐसा नहीं कि उसने अपने पति के साथ समायोजन की चेष्टा नहीं की। साल भर में बिटिया भी गोद में आ गई, किंतु उनके रूखे व्यवहार के आगे ज्योति भी मुरझाने लगी। 1.5 साल बाद जब छोटी बहन की शादी में वो मायके आई तो अंकित से मिलकर एक बार फिर खिल उठी थी। शादी में आई सारी औरतें ज्योति और अंकित को एक बार फिर करीब देख हैरान थीं। अब तो शादी भी हो गई, बच्ची भी हो गई, तब भी हद है भाई ज्योति की। बड़ी भाभी बुदबुदा रही थी कि प्रीति रसोई में आ गई। क्या हुआ भाभी? प्रीति के पूछने पर बड़ी भाभी ने मौके का फायदा उठा सरलता और बेबाकी से कह डाला, कहना तो काफी दिनों से चाहती थी प्रीति, पर आज बात उठी है तो बताए देती हूं। जरा ध्यान रखना अंकित का, ये ज्योति है ना, शुरू से ही अंकित के पीछे लगी रहती है। अब कहने को तो भाई बहन है, पर क्या चलता है दोनों के बीच ये किसी से छिपा नहीं है। तुम अंकित की पत्नी हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है अपनी गृहस्थी की रक्षा करना, सो बता रही हूं। बड़ी भाभी की बात सुन प्रीति का चिंतित होना स्वाभाविक था। माथे पर उभर आई, पसीने की बूंदों को पोंछती वह बाहर आई तो ज्योति और अंकित के स्वर सुन वो किवाड़ की ओट में होली। कैसी चुप सी हो गई है ज्योति, क्या बात है? मेरी ज्योति तो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, अंकित कह रहा था और साथ ही ज्योति के केशों में अपनी उंगलियां फिराता जा रहा था। अंकित, आप जैसा कोई मिल जाता तो बात ही क्या थी। क्या यार, हम भाई बहन क्यों हैं? क्या कुछ भी नहीं हो सकता? कहते हुए ज्योति अंकित की छाती से लगी खड़ी थी कि प्रीति कमरे में प्रविष्ट हो गई। दोनों हतप्रभ हो गए और जल्दी स्वयं को व्यवस्थित करने लगे। प्रीति को देखकर ज्योति बोली, भाभी आओ ना, मैं अंकित भैया से कह रही थी कि इतना सुहावना मौसम हो रहा है और ये हैं कि कमरे में घुसे हुए हैं, चलो ना छत पर चलकर कुछ अच्छी सेल्फी लेते हैं। कहते हुए ज्योति अंकित का हाथ पकड़ खींचने लगी। नहीं, अभी नहीं, मुझे कुछ काम है इनसे। प्रीति के रुखाई से बोलने के साथ ही बाहर से बुआ जी का स्वर सुनाई पड़ा, ज्योति जल्दी आ, देख जमाई राजा आए हैं। ज्योति चुपचाप बाहर चली गई। उस शाम प्रीति और अंकित का बहुत झगड़ा हुआ। बड़ी भाभी ने भले ही सारा ठीकरा ज्योति के सिर फोड़ा था, पर प्रीति की दृष्टि में उसका अपना पति भी उतना ही जिम्मेदार था, शायद कुछ अधिक, क्योंकि वह ज्योति से कई वर्ष बड़ा था। आज अंकित का कोई भी बहाना प्रीति के गले नहीं उतर रहा था। पर अगली दोपहर फिर प्रीति ने पाया कि ज्योति सेल्फी ले रही थी और इसी बहाने उसका और अंकित का चेहरा एकदम चिपका हुआ था। यह कार्यकलाप भी सभी के बीच हो रहा था। सभी की आंखों में एक मखौल था, लेकिन होठों पर चुप है। प्रीति के अंदर कुछ चटक गया। अंकित की ओर उसकी वेदना भरी दृष्टि भी जब बेकार हो गई, तब वह अपने कमरे में आकर निढाल हो बिस्तर पर लेट गई। पसीने से उसका पूरा बदन भीग चुका था। आंख बंद कर कुछ क्षण यूं ही पड़ी रही, फिर अचानक ही उठकर अंकित की अलमारी में कुछ टटोलने लगी और ऐसे अचानक ही उसके हाथ एक गुलाबी लिफाफा लग गया, जैसे इसे ही ढूंढ रही थी। वह फौरन खोलकर पढ़ने लगी, अंकित जी, कम से कम यहां तो आपको भैया कहने से मुक्ति मिली। मैं कैसे समझाऊं अपने मन को, यह है कि बार बार आपकी ओर लपकता है। क्या करूं? भावनाएं हैं कि मेरी सुनती नहीं, और रिश्ता ऐसा है कि इन भावनाओं को अनैतिकता की श्रेणी में रख दिया है। यह कहां फंस गई मैं? जब से आपसे लौ लगी है, अन्य कहीं रोशनी दिखती ही नहीं। आपने तो पहले ही शादी कर ली और अब मेरी होने जा रही है। कैसे स्वीकार पाऊंगी मैं किसी और को? कहीं अंतरंग पलों में आपका नाम मुख से निकल गया तो? सोचकर ही कांप उठती हूं। कुछ तो उपाय करो। हर पल आपके प्रेम में सराबोर, बस आपकी ज्योति। प्रीति के हाथ कांप गए।
प्रेम पत्र हाथों से छूट गया। उसका सिर घूमने लगा। भाई बहन में ऐसा रिश्ता सोच सोचकर प्रीति थक चुकी थी। लग रहा था उसका दिमाग फट जाएगा। हालांकि कमरे में सन्नाटा बिखरा था, पर प्रीति के भीतर आंसुओं ने शोर मचाया हुआ था। इस मन मस्तिष्क की ऊहापोह में उसने एक निर्णय ले लिया। वह उसी समय अपना सामान बांध मायके लौट गई। सारे घर में हलचल मच गई। सभी रिश्तेदार गुपचुप ज्योति को इसका दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन ज्योति प्रसन्न थी। उसकी राह का एक रोड़ा स्वयं ही हट गया था। इसी बीच शादी में शामिल होने पहुंचे ज्योति के पति के कानों में भी सारी बातें पड़ गईं। ऐसी बातें कहां छिपती हैं भला। जब उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति से बात साफ करनी चाही तो उसने उलटा उन्हें ही 4 बातें सुना दी। आपकी मुझे कुछ भी बोलने की हैसियत नहीं है। पहले अंकित भैया जैसा बनकर दिखाइए, फिर उन पर उंगली उठाइएगा। बड़बड़ाती हुई ज्योति कमरे से बाहर निकल गई। हैरान परेशान से उसके पति भी बरामदे में जा रहे थे कि प्रीति के हाथों से उड़ा ज्योति अंकित का प्रेम पत्र उनके कदमों में आ गया। मानो ज्योति की सारी परतें उनके समक्ष खुलकर रह गईं। उन्हें गहरी ठेस लगी। गृहस्थी की वह गाड़ी आगे कैसे चले जिसमें पहले से ही पंचर हो। दिल कसमसा उठा, मन उचाट हो गया। किसी को पता भी नहीं चला कि वे कब घर छोड़कर लौट चुके थे। एक अवैध रिश्ते के कारण आज 2 घर उजड़ चुके थे। रिश्तेदारों द्वारा बात उठाने पर अंकित ऐसी किसी भी बात से साफ मुकर गया। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? ज्योति मेरी बहन है। लेकिन प्रेम पत्र हाथ लगने से सारी रिश्तेदारी में ज्योति का नाम बदनाम हो चुका था। इसका भी उत्तर था अंकित के पास। ज्योति छोटी थी, उसका मन बहक गया होगा। उसे समझाइए, अब वह एक बच्ची की मां है। यह सब उसे शोभा नहीं देता। पुरुष प्रधान समाज में एक आदमी ने जो कह दिया, रिश्ते नातेदार उसी को मान लेते हैं। गलती केवल औरत की निकाली जाती है। प्यार किया तो क्यों किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई कोई कदम उठाने की? और फिर यहां तो रिश्ता भी ऐसा है कि हर तरफ थू थू होने लगी। ज्योति एक कमरे में बंद, अपना चेहरा हाथों से ढांपे, सिर घुटनों में टिकाए जाने कब तक बैठी रही। रात कैसे बीती पता नहीं। सुबह जब मेहरी साफ सफाई करने गई तो देखा ज्योति का कोई सामान घर में नहीं था। वह रात को 2 अटैचियों में सारा सामान, जेवर, पैसे लेकर चली गई थी। महीनों तक पता नहीं चला कि अंकित और ज्योति कहां हैं। दोनों घरों ने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई, क्योंकि दोनों घर जानते थे कि सच्चाई क्या है। फिर उड़ती उड़ती खबर आई कि मनाली के रिजॉर्ट में दोनों ने नौकरी कर ली है और साथ साथ रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह, या वैसे ही, कौन जानता है।